तो क्या हाल चाल बच्चों, कैसे हो आप लोग? एकदम शानदार, फर्स्ट क्लास। मैं आपका अपना जूलॉजी एजुकेटर महेश सैनी स्वागत करता हूं अपना इस माइंड मैप सीरीज में। और आज है अपने माइंड मैप सीरीज में लोकोमोशन एंड मूवमेंट का सेकंड पार्ट। और इस पार्ट में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अपने नीट के एग्जाम की दृष्टि से, उन सबको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेक्चर। ये अपना हिट सीरीज मैंने आपको कल बताया था। अगर एनरोल नहीं किया आप लोगों ने तो जल्दी से जाइए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जल्दी से एनरोल कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो कि दिए गए चित्र में एक्स वाई तथा जेड के रूप में नामांकित जो संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं को क्या करना है, अपन को पहचानना है। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। उपरोक्त संरचना में कौन विराम अवस्था के दौरान एक्टिन तंतु पर मायोसिन बंधन स्थल को आवृत करता है? भाई इन तीनों संरचनाओं को पहचानना है और हमको ये बताना है कि इन संरचनाओं में से विराम अवस्था में कौन सी संरचना एक्टिन तंतु पर मायोसिन बंधन जो स्थल है उनको आवृत करती है। ठीक है, तो देखो इन संरचनाओं में से हमने पढ़ा है कि केवल जो एक्स संरचना है, ये संरचना क्या करेगी, विराम अवस्था में जो एक्टिन तंतु है उस पर मायोसिन बंधन स्थलों को आवृत करेगी। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा जब मायोसिन शीर्ष से जुड़ता है या बनता है तो एक्टिन से यह अलग होता है। यानी कि सिंपल से वे में अगर अपन बात करें तो इनमें से अपन को ऐसी जो संरचना है उसको देखनी है जो मायोसिन शीर्ष से जब जुड़ती है तो एक्टिन से ये सेपरेट हो जाती है। जब मायोसिन शीर्ष जब जुड़ता है तो एक्टिन से कौन सेपरेट होता है, एटीपी। तो आंसर हो जाएगा हमारा एटीपी। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गमन के संदर्भ में विषम का चयन करना है अपन को। भाई गमन के संदर्भ में विषम का चयन करना है तो देखो फर्स्ट है अपना, हाइड्रा स्पर्शकों का उपयोग शिकार पकड़ने के लिए करता है। विभिन्न क्षेत्रों में भोजन की खोज के लिए पक्षपात का उपयोग होता है। पेड़ पर चढ़ना, परपक्षियों से बचने के लिए उड़ना। देखो सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों गमन से रिलेटेड है, इसमें गमन का कोई जिक्र नहीं हो रहा। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि अपन को विषम चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कूटपाद संचलन किसके अतिरिक्त अन्य सभी का अभिलक्षण है? कूटपाद संचलन किसके अतिरिक्त अन्य सभी का लक्षण है? याद करो कूटपाद संचलन किसमें मिल रहा था, ल्यूकोसाइट शो कर रही थी, अमीबा शो कर रहा था, वृहद बक्षकाणु शो कर रहा था। अंडाणु तो भाई अगतिशील होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पेशियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अपन को यहां पर पेशियों के संदर्भ में जो कथन ठीक नहीं है उसको पहचानना है। तो देखो पेशियों की उत्पत्ति मेजोडर्म से होती है, करेक्ट, हमने पढ़ा है। पेशियां शरीर के भार का 40 से 50% भाग का फॉर्मेशन करती है, ये भी हमने पढ़ा है। उत्तेजनशीलता तथा संकुचनशीलता इसके गुण होते हैं, करेक्ट है। ये उद्दीपन के प्रकार के ग्रहण करने के आधार पर वर्गीकृत नहीं होती, उद्दीपन के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत नहीं होती, ये कल ही तो पढ़ा है हम लोगों ने। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहां पर ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, लाल तथा श्वेत पेशी तंतु किसके अतिरिक्त अन्य सभी के आधार पर एक दूसरे से विभेदित किए जा सकते हैं? भाई लाल और जो श्वेत तंतु है, इन दोनों लाल और श्वेत तंतुओं को किसके आधार पर, ठीक है, हम या किसके अतिरिक्त अन्य सभी के आधार पर हम एक दूसरे से विभेदित कर सकते हैं? देखो लाल और श्वेत तंतु में मायोग्लोबिन की मात्रा के आधार पर इनको विभाजित कर सकते हैं। ऊर्जा की वायवीय प्रक्रिया की निर्भरता के आधार पर कर सकते हैं, हमने पढ़ा है। पेशी द्रव जालिका की मात्रा के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन एक्टिन और मायोसिन तंतु की मोटाई का यहाँ कोई लेना देना नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मोटे तंतुओं का वह क्षेत्र या मोटे तंतुओं का वह भाग जो पेशी तंतु की शिथिल अवस्था पर पतले तंतु द्वारा आच्छादित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? हमने पढ़ा है कि आच्छादित कौन सा भाग नहीं हो रहा था, सिर्फ एच क्षेत्र। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पेशी संकुचन की क्रियाविधि के दौरान निम्न घटना होती है, कौन कौन सी होती है? देखो, फर्स्ट है मायोसिन शीर्ष एटीपी के जल अपघटन से सक्रिय होते हैं जो क्रॉस सेतु बनाने के लिए सक्रिय स्थानों से जुड़ जाते हैं। सेकंड है एक्टिन तंतुओं को ए बैंड की ओर खींचने से संकुचन होता है। एसिटिल कोलिन तंत्रिके पेशी संधि पर मोचित होता है जो क्रिया विभव उत्पन्न करता है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मोचित कैल्शियम प्लस 2 आयन एक्टिन तंतुओं की उपिकाई ट्रोपोनिन से जुड़ते हैं। अब उपरोक्त जो घटनाएं हैं इनमें से कौन सा जो है वो सही है? ठीक है, उपरोक्त जो घटनाओं का जो क्रम है वो अपन को सही है, उसको अपन को यहां से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, जो उद्दीपन है अपना वो पहुंचेगा यानी क्रिया विभव जनरेट होगा। तो सबसे पहले एसिटिल कोलिन है, ये स्रावित होगा, क्रिया विभव उत्पन्न होगा। क्रिया विभव उत्पन्न होगा तो कैल्शियम प्लस 2 आयन मोचित होंगे और कैल्शियम प्लस 2 आयन मोचित होकर उपिकाई से जुड़ेंगे। ठीक है, ट्रोपोनिन से जुड़ेंगे। उसके पश्चात फिर क्या होगा, जो अपनी मायोसिन शीर्ष है एटीपी के जल अपघटन से क्या करेंगे, सक्रिय होंगे और क्रॉस सेतु बनाने के लिए सक्रिय स्थानों से जुड़ जाएंगे। और बाद में अपना एक्टिन जो तंतुओं का ए बैंड है ये खींचने के लिए संकुचन होगा। तो मतलब इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा क्रम, तो सी डी ए बी। ठीक है, तो कौन सा है इसमें, देखो अपना सी डी ए बी, ऑप्शन नंबर थर्ड अपना यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पेशी संकुचन आरंभ करने के क्रम में कैल्शियम प्लस 2 आयन निम्न में से कौन से पेशी प्रोटीन से जुड़ता है? पेशी संकुचन आरंभ करने के लिए कैल्शियम प्लस 2 आयन है वो कौन से प्रोटीन से जुड़ेगा? अभी जस्ट हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा था, ट्रोपोनिन से जुड़ता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये आई है, आई बैंड में किसका अभाव होता है? आई बैंड में किसका अभाव होता है, मतलब कि सिंपल से में बात करें तो इन संरचनाओं में से आई बैंड में कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है? आई बैंड में एक्टिन होगा, ट्रोपोमायोसिन होगा और ट्रोपोनिन तीनों होगा, मायोसिन नहीं होता आई बैंड में, हमने पढ़ा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि गलत युग्म का अपन को क्या करना है, यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ अपन को जो अपनी अस्थियां हैं वो दे रखी हैं और दूसरी तरफ उन अस्थियों की संख्या दे रखी है। इनमें से जो गलत है उसको अपन को क्या करना है, चयन करना है। देखो अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती है, करेक्ट है। करोटी में 22 + 1 + 6 ये अस्थियां होती है, ये भी सही है। वर्टिब्रो स्टर्नल जो पसलियां होती है, ठीक है, वो कितनी होती है याद करो भाई। जो सत्य पसलियां हैं वो क्या 2 जोड़ी होती है क्या? जो वास्तविक पसलियां हैं, ठीक है, वो 2 जोड़ी होती नहीं है, तो ये अपना गलत है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव शरीर में अस्थियों का कौन सा समुच्चय एकल है? मतलब अपन को इन अस्थियों के समुच्चय में से ऐसा या इन अस्थियों के ग्रुप में से ऐसे ग्रुप को क्या करना है, फाइंड आउट करना है जो सिर्फ सिंगल सिंगल है, पेयर्स में नहीं है। देखो नेजल वोमर और जो श्रोणी पेल्विक वाली, ठीक है, ये ग्रुप में होती है, मतलब कि पेयर में होती है। मैंडिबल निचला जबड़ा सिंगल होता है और हायोइड जो हमारी यहां पर होती है ये सिंगल होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन अपना कि दी गई संरचनाओं से संबंधित अस्थियों का उपयुक्त संख्याओं से मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करना है। भाई जो दी गई जो अपन को जो संबंधित जो अस्थियां हैं, ठीक है, इनको अपन को उपयुक्त संरचना से क्या करना है, मैच करना है और सही कथन का सही विकल्प का अपन को क्या करना है, यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, जैसे देखो एक पाद में 30 अस्थियां होती है, हमने पढ़ा है। वक्षीय कशेरुक कितनी होती है, 12, T7 T12 थोरेसिक 12 होती है। और श्रोणी मेखला में कितनी अस्थियां होती है, श्रोणी मेखला में 2 होती है, यानी ग्रुप में होती है ये। और लंबर कशेरुका कितनी होती है, तो 5 होती है लंबर कशेरुका। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में थर्ड सेकंड में फर्स्ट, फर्स्ट में थर्ड सेकंड में फर्स्ट। तो देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो हमारा यहां से हट गया बिल्कुल। फर्स्ट और सेकंड में से देखते हैं तो अपना हो जाएगा इसमें सी में सेकंड, इधर सी में सेकंड है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन से विकल्प में वे अस्थियां सम्मिलित है जिनकी संख्या शरीर में समान नहीं है। यानी इनमें से अपन को उस विकल्प को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिनकी संख्या हमारे शरीर में समान नहीं है। ह्यूमरस, फीमर इनके समान होती है, 2 ह्यूमरस 2 फीमर। मेटाकार्पल और मेटाटार्सल समान होते हैं। रेडियस तथा टीबिया ये समान होती है। कार्पल तथा टार्सल्स ये समान नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15 कि 3 छोटी अस्थियों के संलयन द्वारा निर्मित श्रोणि अस्थि की उपस्थिति किसका लक्षण है। भैया श्रोणि अस्थि की उपस्थिति यानी कि जो श्रोणि अस्थियां है, ठीक है, जो पेयर्स में होती है, एक तरफ में 3 अस्थियां होती है, इलियम इस्चियम प्यूबिस, दूसरे में भी इलियम इस्चियम प्यूबिस होंगी और ये दोनों मिलकर बनाएंगी क्या, श्रोणि मेखला। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एसिटाबुलम किसके द्वारा परिबद्ध रहती है। भाई एसिटाबुलम है वो किसके द्वारा घिरी रहती है, परिबद्ध रहती है। तो देखो एसिटाबुलम सबसे पहले अपन बात करते हैं ये पाई कहां जाती है, एसिटाबुलम गोवा श्रोणि मेखला में पाई जाती है। अब श्रोणि मेखला में कौन कौन सी अस्थियां होती हैं, इलियम इस्चियम और प्यूबिस, तो तीनों के द्वारा परिबद्ध रहेगी। तो अपना आंसर क्या होगा इसमें, तीनों अस्थियों के द्वारा, इलियम इस्चियम प्यूबिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पसलियों का कौन सा युग्म प्रत्यक्ष रूप से उरोस्थि से संधियोजित नहीं होता है लेकिन अन्य पसलियों की काचाब उपास्थि से जुड़ा रहता है। ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल पसलियों की। ठीक है, जो डायरेक्ट उरोस्थि से नहीं जुड़ती हैं, ठीक है, लेकिन जो अपनी 7th जो पसली है उससे ये कनेक्ट रहती है। अब इसमें से अपन को फाइंड आउट करना है तो कौन कौन सी, देखो 1st to 7th तो हो गई अपनी वर्टिब्रो स्टर्नल पसलियां, ठीक है, जिनको वास्तविक पसलियां बोलते हैं। उसके पश्चात 8, 9 और 10 तीनों जो पेयर्स हैं ये काचाब उपास्थि के द्वारा 7वीं जो पसली है उससे कनेक्ट रहती है। ठीक है, तो 8, 9 और 10 ये तीनों पसलियां होती हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहां पर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा जोड़ हमारे शरीर में कोई भी संचलन नहीं होने देता। भाई कौन सा जोड़ हमारे शरीर में संचलन नहीं होने देता, याद करो रेशियो जोड़ पढ़े थे हमने और उसका एग्जाम्पल पढ़ा था हमने कि जो कपाल अस्थियां हैं, ठीक है, उनमें ये सीवन की तरह ये जो कपाल अस्थियां हैं वो कनेक्टेड रहती हैं। तो आंसर देखो इसमें हो जाएगा अपना करोटी का सीवन, कपाल अस्थियां, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दिया गया कौन सा विकार सामान्यतः उम्र दरार महिलाओं में एस्ट्रोजन के स्तर में कमी के कारण होता है। उम्र दराज महिलाओं में जब यानी कि मेनोपॉज वाली कंडीशन आती है, मेनोपॉज वाली कंडीशन के पश्चात जब फीमेल्स में एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है, ठीक है, तो कौन सा रोग होता है, एस्ट्रोजन के लेवल डाउन होते ही क्या होता है, उनकी जो बोन्स है उनकी डेंसिटी कम होने लगती है, कैल्शियम उनसे बाहर निकलने लगता है, उस रोग को कहते हैं हम अस्थि सुशीरता रोग। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कंकाल पेशियों के संकुचन तथा शीतलन के दौरान किस बैंड का आकार अथवा संरचना अपरिवर्तित रहती है। भाई कंकाल पेशी है, इन कंकाल पेशियों के संकुचन तथा शीतलन के दौरान कौन सी ऐसी बैंड है जिसका आकार और जो संरचना है वो अपरिवर्तित रहती है। तो हमने पढ़ा था इसमें कि कंकाल पेशियों के संकुचन और शीतलन के दौरान जो ए बैंड है अपनी, इसका आकार और इसकी संरचना अपरिवर्तित रहती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि क्लेविकल किसके साथ संधियोजित होती है। भाई क्लेविकल है अपनी ये वाली बोन जिसे विश बोन बोलते हैं, ब्यूटी बोन बोलते हैं, ये किसके साथ संधियोजित होती है। तो हमने पढ़ा है कि क्लेविकल है वो स्कैपुला में उपस्थित जो एक्रोमियन प्रवर्ध है उसके साथ संधियोजित होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पेशी तंतुक में एक्टिन तथा मायोसिन व्यवस्थित होते हैं। भाई पेशी तंतुक है अपना, उस पेशी तंतुक में एक्टिन तथा मायोसिन किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा है पेशी तंतुक में
अनुदैर्ध्य अक्ष के समानांतर ये एक्टिन और मायोसिन व्यवस्थित रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पहले तथा दूसरी ग्रीवा कशेरुका के मध्य का जोड़ क्या कहलाता है? फर्स्ट और दूसरी जो ग्रीवा कशेरुक थी, ठीक है, उसके मध्य का जोड़ क्या कहलाता है? तो कल ही पढ़ा था हमने, इन दोनों के मध्य का जोड़ कहलाता है धुराग्र जोड़ या धुराग्र संधि। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पेशी संकुचन के सर्पी तंतु सिद्धांत के अनुसार पेशी को छोटा करने के लिए खिसकने वाले या सरकने वाले तंतु कौन से होते हैं? भाई पेशी को छोटा करने के लिए खिसकने वाले या सरकने वाले तंतु कौन से होते हैं? तो हमने पढ़ा है कि भाई पेशी को छोटा, ठीक है, या संकुचित करने के लिए खिसकने वाले जो तंतु होते हैं वो होते हैं एक्टिन। भाई मायोसिन तो एज इट इज बना रहेगा, ये जो एक्टिन होते हैं यही तो क्या करते हैं, इस पे खिसकते हैं, यानी कि संकुचन के लिए होंगे तो अंदर की तरफ और शीतलन के लिए होंगे तो बाहर की तरफ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पैरामीशियम में जो पक्षमाभ है ये किसमें सहायक होते हैं? ठीक है, तो देखो पैरामीशियम में जो पक्षमाभ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोशिकी ग्रसनी के माध्यम से भोजन संचलन में, सेकंड है गमन में और थर्ड है उत्सर्जन में। इन तीनों में से अपन को क्या करना है, सही कथन को ढूंढना है। तो देखो पहला करेक्ट है कि भाई ये भोजन के संचलन में, सेकंड गमन में हेल्प करता है, उत्सर्जन में पक्षमाभ का कोई रोल नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का क्या करना है, अपन को चयन करना है। भाई इन कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का अपन को चयन करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट कथन है अपना कि विभिन्न पेशियों में रेशों की जो प्रतिक्रिया अवधि है, ठीक है, ये प्रतिक्रिया अवधि में अंतर हो सकता है। भाई रेशों की जो प्रतिक्रिया अवधि है उसमें विभिन्न पेशियों की, उनमें क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है। सेकंड है पेशियों के बार बार संकुचन के कारण ग्लाइकोजन का केवल वायवीय विखंडन होता है। तो देखो पेशी के बार बार संकुचन के कारण ग्लाइकोजन का केवल वायवीय विखंडन, केवल वायवीय नहीं होता, जब अवायवीय वाली परिस्थितियां आती हैं, ठीक है, तो उसमें अवायवीय विखंडन भी होता है। तो अपना आंसर क्या होगा कि फर्स्ट अपना स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल कथन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक जो प्रेरक इकाई है, इस प्रेरक इकाई में क्या क्या होते हैं? यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई एक जो प्रेरक इकाई है, इस प्रेरक इकाई का निर्माण कौन कौन करता है? ठीक है, तो देखो एक प्रेरक इकाई में न्यूरॉन्स होंगे और न्यूरॉन्स के द्वारा आच्छादित जो सभी पेशीय तंतु हैं, ठीक है, जितने भी पेशीय तंतु है जो न्यूरॉन्स के द्वारा आच्छादित है वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं और वो बनाते हैं प्रेरक इकाई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पेशियों को बनाने वाले तंतुओं का निम्न में से कौन सा गुण मानव द्वारा गमन के लिए प्रभावी रूप से उपयोगी होता है तथा यह सीधे सार्कोमियर का आकार कम करने में सम्मिलित रहता है? अब अपन को पेशियों का एक ऐसा गुण ढूंढना है, ठीक है, जो मानव द्वारा गमन के लिए प्रभावी रूप से क्या करता है, उपयोगी होता है, और सार्कोमियर के आकार को कम करने में क्या करता है, सम्मिलित होता है। ठीक है, तो ऐसा पेशियों का गुण सिर्फ एक ही यहां दिख रहा है हमको, संकुचनशीलता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि स्थिति के आधार पर, ठीक है, स्थिति के आधार पर किसके अतिरिक्त निम्न सभी पेशियों के प्रकार है? भाई स्थिति के आधार पर किसके अतिरिक्त जो बाकी जो अपने स्ट्रक्चर दे रखी है वो सारी क्या है, पेशियां हैं। ठीक है, तो स्थिति के आधार पर अगर अपन बात करें तो चिकनी पेशी के अलावा बाकी सारी जो है वो पेशियों के प्रकार है, कंकाल हो गया, अंतरांग हो गया, हृदय हो गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा पेशी तंतुकों का ग्लोबुलर रहित भाग है? ठीक है, देखो पेशी तंतुकों का ग्लोबुलर रहित भाग है, तो देखो एक्टिन यानी जी एक्टिन में ग्लोबुलर भाग मिलेगा। ठीक है, मायोसिन की जो शीर्ष है उसमें ग्लोबुलर भाग मिलेगा, पूंछ में भी ये मिलेगा, ट्रोपोमायोसिन नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न स्तंभों का मिलान करना है अपन को
और सही विकल्प का क्या करना है, यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो देखो प्लावी पसलियां है, ठीक है, ये कौन सी होती है, ये उरोस्ती से नहीं जुड़ती है प्लावी पसलियां, तो अपना हो जाएगा ए में फोर्थ। ठीक है, और एक्रोमियन प्रवर्ध है, वो अपना किससे रिलेटेड होता है, तो देखो एक्रोमियन प्रवर्ध कहां मिलेगा हमको, अपना सिंपल सी बात है, एक्रोमियन प्रवर्ध क्लेविकल से जुड़ता है। ठीक है, स्कैपुला है, ये दूसरी और सातवीं पसली के मध्य स्थित होता है, जो पीठ पे और अपन को पीछे की तरफ दिखाई देता है। बाकी बचा ग्लेनोइड गुहा, ये ह्यूमरस के शीर्ष, यानी कि ह्यूमरस का शीर्ष ग्लेनोइड गुहा में फिट होता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में अपना फोर्थ है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड, तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है अपना कि मानव के कंकाल तंत्र में जोड़ों के प्रकार और उसके उदाहरण का सही मिलान करना है। मानव के कंकाल तंत्र में जोड़ों का प्रकार और उदाहरण का सही मिलान करना है। उपास्थि युक्त संधि फ्रंटल और पैराइटल के मध्य गलत है। ठीक है, दुराग्र या पाइवोट संधि तीसरी और चौथी नहीं, फर्स्ट और सेकंड के मध्य होता है ये। कब्जा संधि ह्यूमरस अंश मेखला के बीच नहीं होता। विसर्पी संधि अपन को कार्पल्स के बीच मिलती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर फोर्थ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नीचे स्तंभ फर्स्ट में दी गई जो मद है उनका स्तंभ सेकंड के मदों से मिलान करना है। ठीक है, और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का क्या करना है, अपन को चयन करना है। यानी एक तरफ तो अपन को क्या दे रखे हैं, डिजीज दे रखी है, और दूसरी तरफ दे रखा है अपन को जो इनके लक्षण है वो, तो अपन को करेक्ट है उसको ढूंढना है, यानी मैच करना है। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, जब मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, गाउट रोग क्या होता है, तो देखो जब जोड़ों में यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स है वो संग्रहित हो जाते हैं। वृक्क की पत्री क्या होता है, तो वृक्क में जो क्रिस्टल लवणों के पिंड हो जाते हैं। और वृक्क गुच्छ वृक्क शोध ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये गुच्छों में प्रदाता हो गया, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए में है फोर्थ, और ए में फोर्थ अपन को एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पेशी संकुचन के दौरान क्रॉस ब्रिज क्रिया के लिए मायोसिन के सक्रिय स्थलों को उजागर करने के लिए उत्तरदायी आयन का नाम क्या होता है। मायोसिन के सक्रिय स्थलों को उजागर करने के लिए उत्तरदायी आयन होता है अपना कैल्शियम, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पेशी तंतु जिनमें मायोग्लोबिन की बहुत कम मात्रा होती है उनके पास और क्या होता है। भाई ऐसे पेशी तंतु जिनमें मायोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है, तो मायोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम होती है, तो उनके अलावा, ठीक है, उनके पास और क्या होता है। ठीक है, तो देखो ऐसे पेशी तंतु जिनमें मायोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो उनमें पेशी द्रव जालिका की अधिक मात्रा होगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सी संधि साइनोवियल संधि का उदाहरण नहीं है। इनमें से अपन को ऐसी संधि ढूंढना है जो साइनोवियल संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो देखिए, देखो घुटने की संधि साइनोवियल संधि, कोहनी की संधि साइनोवियल संधि, ठीक है, कार्पल्स के मध्य की संधि, ठीक है, साइनोवियल संधि, और दो निकटवर्ती कशेरुकाओं के मध्य की संधि साइनोवियल संधि नहीं कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन कैल्शियम आयन के लिए भंडारण का रेखित पेशीय में काम करता है। मतलब कि अपन को इनमें से ढूंढना है कि रेखित पेशियों में कौन सी संरचना कैल्शियम आयंस को क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है, भंडारित करने का काम करती है। तो हमने पढ़ा है कि रेखित जो पेशियां हैं इनमें उपस्थित जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है वो कैल्शियम आयंस को स्टोर करने का कार्य करती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन पेशीय संकुचन की इकाई है। भाई इनमें से कौन सी पेशीय संकुचन की इकाई है, पेशीय संकुचन की इकाई सार्कोमियर होती है। ठीक है, ये तो बड़ा इजी सा सवाल है अपना, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है,
एक जटिल ट्रोपोनिन प्रोटीन अणु ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतरालों में पाया जाता है। ठीक है, करेक्ट है भाई। विकारों के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपहासन पेशीय दुष्पोषण कहलाता है, ये भी सही है। जोड़ों में यूरिक अम्ल या जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमाव होने के कारण जोड़ों की शोथ को गाउट कहते हैं, ये भी बात करेक्ट है। मतलब तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा जोड़ सीमित गति होने देता है। ठीक है, देखो रेषीय जोड़ है, ये तो गति होने ही नहीं देता। साइनोवियल जोड़ है, ये गति होने देता है। एटलर एक्सिस के मध्य का जोड़ गति होने देता है। उपस्थिति वाले जो जोड़ होते हैं वो सिर्फ लिमिटेड मूवमेंट होने देते हैं, सीमित गति होने देते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जो क्वेश्चन है अपना, इसमें अपन को 3 ब्लैंक दिए गए हैं, 3 रिक्त स्थान दिए गए हैं और तीनों रिक्त स्थानों को अपन को क्या करना है, पूर्ति करनी है। ठीक है, तो देखो चलन के लिए पेशी होती है। ठीक है, चलन के लिए पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र तीनों समन्वित रूप से क्रिया की आवश्यकता होती है। कल एज इट इज लाइन एज इट इज पॉइंट आपको मैंने बताया था, फर्स्ट जो अपना इसका पार्ट था उसमें। तो आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न दिए गए लक्षण कौन से पेशी तंतु से संबंध रखते हैं। ठीक है, वायुजीवीय पेशियां, ठीक है, यानी कि सिंपल से में कह सकते हैं वायुवीय पेशियां। ठीक है, सूत्रकणिका की अधिकता होती है। ठीक है, और मायोग्लोबिन अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो देखो ऐसे पेशी तंतु होते हैं अपने लाल पेशी तंतु और इन्हें धीमा तंतु भी बोलते हैं। तो दोनों के ये फीचर्स होते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, 1 और 3 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कपाल, चेहरे, हायोइड और दोनों मध्य कर्णों की हड्डियां कितनी होती है। ठीक है, तो देखो कपाल की अस्थि कितनी थी, टोटल हमारे पास 8। चेहरे की अस्थियां थी 14, हायोइड बोन थी 1 और कर्ण अस्थियां दोनों कानों में कितनी थी, एक तरफ 3 दूसरी तरफ भी 3, तो टोटल हो गया 6। तो आंसर देखो कौन सा है अपना, आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है कि भाई 8 अस्थियां कपाल में मिलती है, 14 अस्थियां हमारी चेहरे में मिलती है, 1 हायोइड बोन होती है और 6 होती है हमारी मध्यकर्ण अस्थियां। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक बड़ी त्रिकोणीय फ्लैट हड्डी जो थोरैक्स के पृष्ठीय भाग के मध्य स्थित होती है। भाई थोरैक्स है हमारा, इस थोरैक्स के पृष्ठीय भाग के मध्य कौन सी जो त्रिकोणीय चपटी जो हड्डी है वो स्थित होती है। ठीक है, याद करो कौन कौन सी पसलियों के मध्य में यह हड्डी स्थित थी। ठीक है, तो देखो हमने जस्ट पढ़ा है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन सोल्व किया था, उसमें हमने बात की थी कि दूसरी और सातवीं जो पसलियां हैं इन दोनों के मध्य में जो स्कैपुला है वो स्थित होती है, जो हमें हमारा जो पृष्ठ भाग है, पृष्ठ सतह है, उस पर दिखाई देती है उभरी हुई। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या करना है कि दिए गए अंश मेखला और तथा अग्रपाद के चित्र को देखें और उसमें नामांकित ए, बी, सी और डी भागों को पहचानें। ए भाग कौन सा हो गया, क्लेविकल, बी भाग हो गया ह्यूमरस, ठीक है, सी भाग हो गया अपना ए क्लेविकल, बी ह्यूमरस, ठीक है, सी अल्ना और डी अपनी कार्पल्स। तो आंसर क्या हो गया अपना ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना कि कौन सी पेशी अनैच्छिक होते हुए भी संरचनात्मक रूप से कंकालीय पेशी के समान होती है। संरचनात्मक रूप से कंकालीय पेशी के समान की बात कर रहे हैं अपन, तो मतलब जैसे कंकाली पेशी रेखित होती है, तो ऐसी कौन सी पेशी है जो भी रेखित हो रही है। ठीक है, तो संरचनात्मक रूप से बात करें तो ऐसी रेखित पेशी सिर्फ हृदय पेशी होती है, चिकनी पेशी में तो रेखियां सॉरी धारियां मिलती नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना हृदय पेशी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है। ठीक है, देखो पेशीय संकुचन एक निष्क्रिय क्रिया है, निष्क्रिय नहीं भी है ये तो सक्रिय क्रिया है, तो ये तो गलत हो गया।
आंत की पेशी अनिच्छिक होती है, मैंने आपको बताया था क्रमानुकुंचन गतियां अनिच्छिक होती हैं, तो ये करेक्ट है। फेसिया संयोजी ऊतक का एक आस्तर होता है, ठीक है, तो फेसिया संयोजी ऊतक का आस्तर होता है, हमने पढ़ा है। मसल बंडल को सार्कोमियर कहते हैं, गलत। तो देखो सेकंड और थर्ड दोनों सही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सेकंड, बी और सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि कौन सा कथन मसल फाइबर के मोटे तंतुओं के लिए असत्य है। भाई जो पेशी तंतु है, ठीक है, उन पेशी तंतुओं के जो मोटे तंतु है उनके लिए असत्य कथन को क्या करना है अपन को यहां से फाइंड आउट करना है। तो देखो मोटे तंतु एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन के बने होते हैं, सही है। मेरोमायोसिन का हेड और शॉर्ट आर्म एचएमएम की बनी होती है, करेक्ट है। प्रत्येक थिक फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, भैया थिक फिलामेंट है वो मायोसिन का बना होता है, तो ये अपना स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है अपना कि एक अपन को डायग्राम दे रखा है, ठीक है, इसमें से अपन को ए बी सी और डी को पहचानना है। ये संरचना ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो इन संरचनाओं में से अपन को ए बी सी और डी को पहचानना है, ठीक है। तो देखो ए आई बैंड नहीं होता है, बी आई बैंड है, यहां पर देखो ये बी, ये वाले ये आई बैंड है, और सी ए बैंड है, ये पूरा जो मोटा तंतु है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस संरचना में पाई जाती है। भैया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पाए जा रहे थे, मांसपेशियों में हमने पढ़ा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकाल पेशी तंतुओं में उपस्थित जो समानांतर जो फिलामेंट है वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो कंकाल पेशियों में उपस्थित जो समानांतर फिलामेंट है वो कहलाते हैं अपने फिलामेंट और फिलामेंट और मायोफिब्रिल दोनों, तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड यानी कि थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मायोसिन के ग्लोबुलर हेड में क्या पाया जाता है। मायोसिन का जो ग्लोबुलर हेड है उस ग्लोबुलर हेड में क्या पाया जाता है, ठीक है। तो देखो मायोसिन के ग्लोबुलर हेड में एक तो मिलता है अपन को एटीपीएज एंजाइम और दूसरी मिलती है अपन को एक्टिन बाइंडिंग साइट, दोनों ये उपस्थित होती हैं, तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट और सेकंड दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि एसिटाबुलम है ये किसका भाग है, ठीक है। तो एसिटाबुलम किसका भाग है, तो हमने पढ़ा है कि भाई जो एसिटाबुलम है ये श्रोणि मेखला की गुहा होती है, तो आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से अपन को असत्य कथन को क्या करना है, छांटना है, ठीक है। देखो डार्क बैंड है इसको अपन आई बैंड कहते हैं, सॉरी डार्क बैंड को तो अपन ए बैंड कहते हैं, लाइट बैंड को आई बैंड कहते हैं, तो पहला ही कथन असत्य है, तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सी घटना पेशीय संकुचन के लिए उपयुक्त है। इनमें से ऐसी कौन सी घटना है जो पेशीय संकुचन के लिए क्या है, उपयुक्त। तो देखो एक्टिन मायोसिन के ऊपर एम रेखा की ओर खिसकता है, करेक्ट है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मानव शरीर में इनमें से संरचनात्मक रूप से सत्य क्या है, ठीक है। देखो प्लावी पेशियां नहीं है, ये पसलियां हैं। प्लावी पसलियां कितनी होती है, 2 जोड़ी, ठीक है। 11वीं और 12वीं जोड़ी जो पृष्ठ रूप से कशेरुकाओं से जुड़ी रहती है लेकिन अधर रूप से स्वतंत्र होती है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन अपना कि भाई वक्ष गुहा है, ठीक है, वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठीय रूप से किसके द्वारा बनता है। भाई जो वक्ष गुहा कक्ष है ये पृष्ठीय रूप से किसके द्वारा बनेगा, तो देखो सिंपल से में बात करें उरोस्थी अधर सतह पर मिलती है, डायफ्राम पसलियां अपनी जो अपन बात करें तो पश्च सतह पर मिलती है, ठीक है। सिर्फ कशेरुक दंड इनमें से ऐसा है जो हमारी पृष्ठ सतह पर पाए जाते हैं जिनसे पसलियां जुड़ी रहती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है अपना दिए गए मसल्स के क्रॉस सेक्शन में ए बी सी और डी को पहचानना है अपन को, और सही ऑप्शंस को क्या करना है इसमें से चुनना है, ठीक है। देखिए
ए पूरे का पूरा एक बंडल, जो इनको फेसिकल्स बोल रहे थे हम, ठीक है। बी मायोफिब्रल हो गया, तो बी तो मसल फाइबर, ठीक है। तो ए, सॉरी सॉरी, बी फेसिकल्स हो गया अपना, फेसिकुलाई हो गया, ये फेसिकल है। बी, बी फेसिकल, रुको रुको रुको, ए फेसिकल है अपना, बी तो अपना मसल फाइबर हो गया, बी तो अपना पेशी तंतु है, और ए फेसिकल है, ठीक है। डी अपनी रक्त वाहिनियां है, ठीक है। और सी अपनी सार्कोलेमा है। अब अपन को इसमें से सही ऑप्शन को चुनना है। सी ब्लड कैपिलरीज गलत है, तो पहला ऑप्शन गलत। बी फेसिकल्स है, ये दूसरा गलत। तीसरे में सी ब्लड कैपिलरीज है, ये भी गलत। चौथा देखो, ए फेसिकल्स है और डी मसल फाइबर है। ए फेसिकल है और जो अपना बी है वो मसल फाइबर है, तो आंसर हो जाएगा अपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो ये तो थे अपने क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर लिया। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के माइंड मैप के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम हमारी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में नए माइंड मैप के साथ, ठीक है। ओके, बाय।